आप मोबाइल में एडिटिंग करना चाहते हो तो अलाइट मोशन बेस्ट है, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस ट्यूटोरियल में मैं सब कुछ बेसिक से समझाने वाला हूँ और लास्ट में कुछ अमेजिंग इफेक्ट्स भी बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। जब तुम पहली बार अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो ये तुम्हारी डिवाइस की परफॉर्मेंस चेक करेगा। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास लो एंड फोन है तो कुछ सेटिंग्स कर लो। मैं लेयर की ड्यूरेशन 10 सेकंड्स रखता हूं, लेकिन तुम 2 से 5 सेकंड के बीच में रखना। देन अबाउट पर क्लिक करो और 3 डॉट्स पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दो। बस अब तुम अलाइट मोशन को यूज कर सकते हो। अब यहां से तुम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देख सकते हो और यहां से टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हो। अब इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो। यहाँ तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम, रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। सब कुछ हो जाने के बाद क्रिएट पर क्लिक करो। देन तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ये प्रीव्यू स्क्रीन है और ये टाइमलाइन है। अब इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो। तुम यहाँ से शेप्स ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से इमेजेस एंड वीडियोस ऐड कर सकते हो। यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से 3D कैमरा, नल या ग्रुप लेयर ऐड कर सकते हो। यहाँ से टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा और 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो ये स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल शेप ऐड कर लूंगा। देन इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। स्पीड, यहाँ से तुम सिंपली लेयर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद तुम इस वाले आइकॉन से लेफ्ट वाले पार्ट ट्रिम कर सकते हो। कट वाले ऑप्शन से तुम लेयर कट कर सकते हो, जिससे लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इस वाले आइकॉन से राइट वाला पार्ट ट्रिम कर सकते हो। अब इस शेप में कोई ऑडियो नहीं है, इसलिए एक वीडियो ऐड कर लेता हूं। अब इस ऑडियो वाले आइकॉन से तुम सिंपली वीडियो के ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो। कलर एंड फिल, यहां से तुम कलर्स चेंज कर सकते हो और इस कलर पिकर टूल से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। देन यहां से तुम सिंपली कलर चेंज कर सकते हो। यहां पर तुम कलर के साथ ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। देन यहां से ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। यहां से तुम ओपेसिटी, ब्राइटनेस और शेड भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन से कलर रिमूव हो जाएगा, मतलब नो कलर। देन ग्रेडियंट वाले ऑप्शन से तुम ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हो और इस लाइन से कलर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन इन तीनों ऑप्शन से तुम कलर्स की प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हो। अब इन पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो। देन इस वाले ऑप्शन से किसी भी इमेज या वीडियो को एज अ कलर फिल कर सकते हो। बॉर्डर एंड शैडो, कलर सिलेक्ट करके स्ट्रोक को इनेबल कर लो और यहां से साइज एडजस्ट कर सकते हो। देन बॉर्डर वाले आइकन पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर दो। यहां से कलर सिलेक्ट कर लो। देन यहां से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। देन तुम्हें बॉर्डर की प्लेसमेंट कहां चाहिए, इनसाइड, आउटसाइड या सेंटर्ड, ये भी चूज कर सकते हो। देन शैडो वाले ऑप्शन से शैडो को इनेबल कर लो, फिर कलर चूज कर लो, फिर साइज एडजस्ट कर लो। अब अल्फा का मतलब है ब्लर। जितना बढ़ाओगे शैडो उतनी ब्लरी हो जाएगी। इससे तुम शैडो की पोजीशन चेंज कर सकते हो। एक्स से लेफ्ट एंड राइट और वाई से ऊपर और नीचे कर सकते हो। 5th, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, यहां से तुम लेयर्स की ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो और यहां ब्लेंडिंग के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहां नीचे आओगे तो मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहां मूव वाले ऑप्शन में एक्स एंड वाई एक्सिस से तुम लेयर्स को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हो और जी एक्सिस से तुम लेयर्स को 3D स्पेस में भेज सकते हो। रोटेट वाले ऑप्शन से सिंपली लेयर्स को रोटेट कर सकते हो। स्केल वाले ऑप्शन से लेयर्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। स्क्यू वाले ऑप्शन से तुम किसी भी लेयर को टिल्ट या स्लांट कर सकते हो। एडिट शेप, यहां से सिंपली किसी भी लेयर के शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स के बिना कोई भी अलाइट मोशन को आफ्टर इफेक्ट्स के इक्वल नहीं कह सकता, इसलिए अलाइट मोशन में बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं। यहां सारे इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के लेवल के हैं। अगर ये इफेक्ट्स समझ में आ गए तो आफ्टर इफेक्ट्स लेवल की एडिटिंग बहुत आसान हो जाएगी।
अब उस टेक्निक के बारे में जानेंगे जो वीडियो एडिटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैं बात कर रहा हूं की फ्रेमिंग की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो एडिटिंग में की फ्रेमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक YouTube PNG की लेयर को ऐड कर लिया है। अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो देख सकते हो कि PNG में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं लेयर की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे दो और 2 सेकंड आगे जाकर दूसरा की फ्रेम दे दो, उसके बाद उसी की फ्रेम पर रहते हुए मैं YouTube के PNG को यहां प्लेस कर दूं और अब इसे प्ले करूंगा तो कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या की फ्रेमिंग का काम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट देना है? नहीं, की फ्रेमिंग का काम ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट देना नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट्स को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक ले जाना है। जैसे PNG की वैल्यू फर्स्ट की फ्रेम पर ये है और सेकंड की फ्रेम की वैल्यू ये है। तो जैसे ही वीडियो को प्ले करोगे, यहां से देख सकते हो कि कैसे एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक एनिमेशन हो रही है। तो अब की फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा और की फ्रेम्स तुम्हें अलाइट मोशन में हर जगह मिल जाएंगे, स्पीड से लेकर इफेक्ट्स तक। अब बात करते हैं ग्राफ्स की। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। की फ्रेम्स एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जाते हैं उससे हम ग्राफ कहते हैं। अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ग्राफ वाले आइकॉन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये सीधा ग्राफ डिफॉल्ट रहता है, जिससे की फ्रेम्स की डिफॉल्ट एनिमेशन होती है। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह से करूं तो देख सकते हो कि की फ्रेम की एनिमेशन कितनी स्मूथ हो गई है। यहां बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं जिन्हें तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ओके, तो अब बेसिक इंटरफेस के बारे में बता देता हूं। इनसे अंडू और रेडू कर सकते हो और यहां से तुम सारी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन से सभी लेयर्स को कॉपी कर सकते हो और जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हो इस ऑप्शन से कर सकते हो। इस ऑप्शन से जूम कर सकते हो और कैमरा व्यू को ओपन कर सकते हो। यहां पर क्लिक करके तुम लेयर्स को हाइड कर सकते हो और यहां से होल्ड करके लेयर को ऊपर या नीचे प्लेस कर सकते हो। यहां पर होल्ड करने से एक लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद और भी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर क्लिक करके होल्ड करोगे तो तुम लेयर्स को आगे और पीछे कर सकते हो। लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन से तुम लेयर्स की प्लेसमेंट को प्ले हेड तक ला सकते हो, लेकिन इससे लेयर्स की ड्यूरेशन वही रहेगी। और इस ऑप्शन से तुम लेयर्स की ड्यूरेशन भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन से तुम लेयर्स का ग्रुप बना सकते हो। उसके बाद एक ग्रुप लेयर बन जाएगी जिसमें तुम कुछ भी करोगे तो उसका असर ग्रुप के अंदर सारी लेयर्स पर होगा। बाकी ये दोनों ऑप्शंस मास्किंग के लिए यूज होते हैं और इस ऑप्शन से तुम सिंपली लेयर्स को डिलीट कर सकते हो। अब प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करोगे तो ड्राइंग के 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग और वेक्टर ड्राइंग। मैं पहले फ्री हैंड ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां से सिंपली जो भी ड्रॉ करना चाहते हो वो ड्रॉ कर सकते हो। यहां से कलर्स चेंज कर सकते हो और साइज एडजस्ट कर सकते हो। यहां तुम्हें 3 टाइप्स के ब्रशेस मिलेंगे। इन दोनों से सिंपली ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन तीसरे वाले ब्रश से जो भी ड्रॉ करोगे उसमें कलर फिल हो जाएगा। और इरेजर वाले ऑप्शन से जो भी ड्रॉ किया है उससे इरेज कर सकते हो और इरेजर का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। वेक्टर ड्राइंग बहुत काम की चीज है। आप इसका यूज करके बहुत कुछ बना सकते हो। जैसे मैंने यहां एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है और इसका कलर नो फिल करके स्ट्रोक इनेबल कर लूंगा। अगर तुम्हें कुछ एडिट करना है तो यहां पर क्लिक करके अपने हिसाब से पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हो या न्यू पॉइंट भी बना सकते हो। अब एक पॉइंट पर आ जाओ और इस पर क्लिक करो तो देखोगे कि पॉइंट राउंड हो गया है। तुम ऐसे ही सभी पॉइंट्स को राउंड कर सकते हो। तो वेक्टर ड्राइंग से तुम बहुत सारी न्यू चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लूंगा। देन यहां से साइज कर लूंगा और इस डॉट पर क्लिक करके टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूंगा। देन यहां से कलर चेंज कर लूंगा और फॉन्ट चेंज कर लूंगा। इस ऑप्शन से तुम अपने फॉन्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो और अलाइट मोशन में भी बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं। बस एक बार उस फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम इन फॉन्ट्स को अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। सब कुछ हो जाने के बाद यहां पर क्लिक करो। अब इस टेक्स्ट लेयर में कोई भी एनिमेशन नहीं है और एनिमेशन के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सब कुछ समझ गए ना? अब तुमने अलाइट मोशन के सारे बेसिक्स को मास्टर कर लिया है
और मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में कुछ इफेक्ट्स बनाकर सिखाऊंगा, लेकिन अगर उन इफेक्ट्स को इस वीडियो में ऐड करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और दिल में जो भी है वो कमेंट में लिख दो। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ट्यूब सेंसे के इफेक्ट्स को अलाइट मोशन में रिक्रिएट किया है। तो जाकर इस वीडियो को देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।